दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन में बना नेटो का अटैक प्लान। नेटो चीफ PM स्टार्मर से मिले यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए नेटो चीफ। तो लंदन में बना नेटो का अटैक प्लान। क्या प्लान बना? अचानक लंदन पहुंच गए नेटो चीफ रूटे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर से मुलाकात की। यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक हुई। UDCG में 50 से ज्यादा देश शामिल हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिले। रूस के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी दिया गया। नेटो देशों के साथ UDCG एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और नया एंटी बंकर बम बनाने में जुटा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिकी रक्षा कंपनी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। 24 महीने में बनेगा पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बम का प्रोटोटाइप पास होने के बाद बड़े पैमाने पर होगा प्रोडक्शन। तो अमेरिका का नया ये बंकर बस्टर है। दुश्मन खेमे में कैसे डर है आपको बताते हैं। US एयरफोर्स ने ARA कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ARA डिजाइन और प्रोटोटाइप तैयार करेगी। बोइंग नए बमों के लिए टेल किट डिजाइन विकसित करेगी। अगली पीढ़ी का जो बंकर बस्टर बम होगा वो बनाया जाएगा। GBU-57 से भी घातक बंकर बस्टर बम होगा। नई जरूरतों के हिसाब से बम डिजाइन होगा। और अब ईरान में किस बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल होता है? GBU-57 का इस्तेमाल होता है। 13.6 टन वजनी बम है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला, फोर्दो, नतांज, एस्फहान पर भी अटैक हो सकता है इससे। आपको बता दें कि कीव पर कब्जे की जंग के बीच रूस को यूक्रेन ने फिर चौंकाया है। यूक्रेन अब ड्रोन से रूसी डिफेंस को निशाना बना रहा है। रूसी डिफेंस नाकाम होने की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन क्रीमिया में स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला करने में कामयाब हुआ। खास बात यह है कि यहां पंशिर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती थी, लेकिन यूक्रेन के हमले को रोका नहीं जा सका। ऐसा ही हमला तुला में हुआ। वहां भी रूस के डिफेंस प्लांट को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन का नया अवतार। ऐसी सीक्रेट तकनीक कि खुद रूस के टॉप अफसर हैरान हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल अब तक रूस के सैन्य ठिकाने और रिफाइनरी पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब ये ड्रोन रूसी एयर डिफेंस को ही नष्ट कर रहे हैं। रूस के आधुनिक एयर डिफेंस अचानक लाचार नजर आने लगे हैं, क्योंकि ड्रोन कहीं और नहीं बल्कि इसके रडार के ठीक ऊपर गिर रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए सभी बड़े ठिकानों की सुरक्षा एयर डिफेंस से ही की जा रही है, लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने की जगह उसका शिकार कर रहे हैं। क्रीमिया में रूस का डिफेंस नाकाम साबित हुआ है। क्रीमिया में रूस के रडार को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। तुला में भी यूक्रेन ने ड्रोन से ऐसा ही हमला किया है। तुला में भी रूसी एयर डिफेंस को नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन को लेकर रूस की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन को अब हाई सिक्योरिटी जोन में घुसने से रोका नहीं जा सकता। क्रीमिया और तुला में यूक्रेन ने जहां हमला किया वो कोई रिहायशी या आम इलाका नहीं था। रूस की सेना 24 घंटे इसकी सुरक्षा करती थी और दोनों जगहों पर एक एक एयर डिफेंस तैनात था।
डिटेल हम आपको दिखाएं, लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। इसकी पहली वजह अमेरिकी सैटेलाइट्स को माना जा रहा है, जिससे रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन मिल रही है। दूसरी वजह है कई देशों के साथ यूक्रेन का जॉइंट प्रोडक्शन प्लान। यूक्रेन कई देशों की मदद से ड्रोन बना रहा है। कई देशों की तकनीक मिलाकर घातक ड्रोन तैयार किए गए हैं। रूस ने युद्ध की शुरुआत के बाद से हथियारों के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा लिया है, लेकिन एयर डिफेंस के मामले में रूस ने किसी देश से मदद नहीं ली है। रूस के पास S-400 एयर डिफेंस है। इसके बाद रूस को पांचेर एयर डिफेंस पर भरोसा है। ये दोनों बेहद ताकतवर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। वैसे भी अब यूक्रेन की कोशिश रूस को भड़काने की है। यूक्रेन यूरोप और रूस की जंग की शुरुआत कराना चाहता है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। पुतिन को एक ही प्रहार से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के स्पेस सेंटर को निशाना बनाया है। क्रीमिया का सेंटर रूस के अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत अहम ठिकाना था। अमेरिका भी जानता है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना कितना मुश्किल है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक दोनों देश ऐसी मांग पर अड़े हैं जो एक दूसरे को मंजूर नहीं होगा। वेंस के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में 6000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते हैं। 6000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना का नियंत्रण भी नहीं है। यूक्रेन दूसरी तरफ रूस ऐसी मांग आगे ना करे, इसके लिए सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन पूरी ताकत से हमले कर रहा है और अमेरिका भी यूक्रेन को रोकना नहीं चाहता। यूक्रेन के प्रतिशोध वाले हमलों के आगे अब रूसी एयर डिफेंस नाकाम है और यूक्रेनी ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। यूक्रेन ने बुधवार रात को 98 ड्रोन से हमला किया। रूस की एयर डिफेंस ने करीब 90 ड्रोन को गिरा दिया। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को ही निशाना बनाया। बुधवार के हमले में यूक्रेन रूस के शहरों को टारगेट बनाने की कोशिश में था, लेकिन एयर डिफेंस से लगातार ड्रोन नष्ट होने के बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली और फिर रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन ली गई। और फिर शुरू हुआ रूसी एयर डिफेंस का संघार, जिसमें यूक्रेन क्रीमिया के बाद तुला में कामयाब हुआ। तुला में क्या हुआ आपको दिखाते हैं। यूक्रेन टारगेटेड हमले कर रहा था तो वहीं रूस का प्रहार भी जारी था। रूस ने यूक्रेन के सुमी और चेर्निहिव में हमला किया। दोनों जगहों पर कई बार धमाके हुए। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के करीब हमले किए हैं। IAEA के मुताबिक यूक्रेन के खमेलनित्स्की और रिन्वे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में धमाकों की खबर है। IAEA के विशेषज्ञों ने नेतिशिन और वराश शहरों के पास भी ड्रोन की आवाज सुनी। यहां एजेंसी के पर्यवेक्षक काफी दिनों से मौजूद हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।